आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अभी हम लोग क्लास 9th के मॉडल पेपर क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024-25 जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसका प्रिपरेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये हमारा साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर है। अगर जो बच्चे क्लास 9th में हैं तो ये यहाँ से कर सकते हैं, और अगर आप क्लास 10 में जाने वाले हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको क्लास 9 और क्लास 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th के कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों का दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर साइंस का है। जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी से करेंगे, जो इंग्लिश वाले हैं वे इंग्लिश से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, पहला क्वेश्चन है, खरपतवार फसल के पौधों को प्रभावित करते हैं तो कौन करते हैं? तो इसका सही आंसर हम बता देंगे कि कौन करते हैं। यहाँ पे अगर हम पूरा क्वेश्चन पढ़ने में लग जाएंगे तो हमारा जो टाइम होगा सिर्फ लॉस होगा, और ज़्यादातर आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप इसे पढ़ लेंगे, पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है जो मॉडल क्वेश्चन पेपर में है, वैसी से आपका एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, फसलों और पौधों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं जिससे पोषक तत्वों की कमी उपलब्धता होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हमारा सी नंबर सही आंसर है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है पेट्रोली पक्षी की विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है। तो किसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है? तो यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 का ए आंसर हमारा हो जाएगा व्हाइट लेगॉर्न, इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन है, देखेंगे मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी एक इतालवी प्रजाति है? तो इतालवी जो प्रजाति है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। क्या हो जाएगा हमारा? ए नंबर एपिस मेलिफेरा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को अगर देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, बारूद होता है। तो बारूद कैसा होता है? तो बारूद जो होता है ना तो वह तत्व है, ना तो यौगिक है, ना तो वह तरल है। यह हमारा सही आंसर हो जाएगा मिश्रण। क्या हो जाएगा हमारा? मिश्रण, इसका सही आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं उनसे पूरा देखने का अनुरोध है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखेंगे विभिन्न विधियों से प्राप्त यूप्रिक ऑक्साइड के नमूनों में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं एक ही पाई गई। इससे जिस नियम की संतुष्टित होती है वह क्या है? जो ऑक्सीजन के नमूनों में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं एक ही पाई गई। तो इसका सही आंसर यहाँ पे हम देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी, स्थिर अनुपात का नियम यहाँ पे देखने को मिला। ये हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, स्थिर अनुपात का नियम। अब देखेंगे हमारा 6ठा नंबर कहता क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है? तो कितना गुना होता है? तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 2000 गुना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब चलिए क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे तो क्या कहता है, दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान है। तो यहाँ पे ग्राफ भी दिया हुआ है, दिए गए समय में दूरी दिया हुआ है और समय, ग्राफ में चाल का मान क्या होगा? तो चाल का मान हमारा हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। क्यों होगा 8 मीटर पर सेकेंड? यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, हमारे ये ग्राफ जो है ये चाल का मान निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब देखेंगे 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, एक सामान्य वृत्तीय गति में क्या होता है? तो इसका सही आंसर हम देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, चाल, आचार और वेग चर रहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा चाल, आचार और वेग चर रहते हैं।
ये हमारा मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। तो पूरा वीडियो को देखेंगे, आपको इसी से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो कौन सा युग्म गलत है उसको आपको बताना है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे देखेंगे 9 नंबर का। तो 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा, ए नंबर, क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर, इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। पौधों के मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। तो जल को अवशोषित करते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, पराशरण, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आगे क्वेश्चन क्या कहता है निम्न में से कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है। तो कौन संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी नंबर, यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन 12 की ओर। तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखें। यहाँ पे देखेंगे हमारा क्वेश्चन आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड ने किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप चलेंगे 13 नंबर की ओर। अगर आपको क्लास 9th के और भी मॉडल क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आपको करना क्या है कि इस चैनल से आपको जुड़ के रहना है। वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, उसका सही आंसर हो जाएगा समस्थानिक कहलाते हैं। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा समस्थानिक, बी नंबर इसका सही आंसर है। अब चलेंगे 14 नंबर की ओर। 14 नंबर की ओर देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। कक्षा 3M सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो हमारा कक्षा 3 सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो आप तो जानते ही होंगे हमारा पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उसके बाद क्या रहते हैं, 8। उसके बाद कितना होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 18। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब चलेंगे आगे 15 क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 क्वेश्चन नंबर देखिए कहता क्या है। यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो वह क्या है। तो इसका सही आंसर हम देखेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कहता क्या है, जड़त्व का गुण है। तो जड़त्व का गुण क्या होता है, तो यहाँ पे हम जानेंगे। तो जड़त्व का गुण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रत्येक वस्तु में होता है। जड़त्व का गुण क्या होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आप देखेंगे 17 नंबर का क्वेश्चन कहता क्या है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, किसी 6 kg द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, कितने बल की आवश्यकता होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 24 न्यूटन का बल लगेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा। आप चलेंगे क्वेश्चन 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता क्या है, जाइलम किससे बना होता है। तो जाइलम किससे बना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रेकिडस और वाहिकाएं से बना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये दोनों से बना होता है, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे 19 नंबर का क्वेश्चन कहता क्या है। तो 19 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे, टेंडन एक संरचना है जो जड़ती है। टेंडन एक संरचना है जो जड़ती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, एक मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है, एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ जिसमें हाथ की 2 लंबी हड्डियां उखड़ गई। निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है। तो कौन सा संभावित कारण हो सकता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा लिगामेंट टूटना इसका सही कारण हो सकता है। आप देखेंगे 21 नंबर का क्वेश्चन कहता है क्या है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या 23 है और उसमें 12
न्यूट्रॉन है, तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? तो तत्व का परमाणु संख्या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11। क्या हो जाएगा? 11 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। अब देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कहता है, 3300 के को सेंटीग्रेड में बदलने पर मान होगा। तो 300 के को सेंटीग्रेड में बदलने पर मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, सही आंसर हो जाएगा 27 डिग्री। क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही आंसर हो जाएगा 27 डिग्री। अब चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 96 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या क्या होगी? तो मूलों की संख्या क्या होगी 96 ग्राम कार्बन में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 18 मोल होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा? 8। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी 8 होगा, 8 मोल इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या कितनी होगी? तो 8 ग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चले 8 हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन कहता है क्या है, 2 कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के, ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2 कण के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी हमको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वर्ग के वैध कर्मानुपाती होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे 25 नंबर का क्वेश्चन कहता है क्या है हमारा, तो ये हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है, यदि कोई अंतरिक्ष यानी पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी दूर पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 कहता है क्या है, यहाँ पे कहता है किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व बराबर है। तो अपेक्षिक घनत्व बराबर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पदार्थ का घनत्व परमाणिक पदार्थ का घनत्व है। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, लिनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली है। तो लिनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर द्विपदी। क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर द्विपदी। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन कहता क्या है, वर्गीकरण की मूल इकाई है। तो वर्गीकरण की मूल इकाई क्या हो जाएगी हमारा? हो जाएगा प्रजाति हो जाएगा इसका मूल सही आंसर। आप देखेंगे हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन कहता है क्या है, तो 29 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, एंजियोस्पर्म पौधों की विशेषता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा फल में बंद बीज। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब चलेंगे आगे 30 नंबर के क्वेश्चन पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा Ca2। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे 31 नंबर का क्वेश्चन। 31 नंबर का क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो कहता क्या है, देखेंगे, अपने सिर पर 20 kg का बक्सा उठाए कई कुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर चलता है, गुरुत्व बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य होगा। इस कुली द्वारा कार्य क्या होगा? तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। क्या हो जाएगा हमारा? डी नंबर 0 जूल। इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे 32 नंबर का क्वेश्चन कहता क्या है, तो 32 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कहता क्या है, 1 kg की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब इसकी चाल होगी। तो इसकी चाल क्या होनी चाहिए? इसकी चाल होनी चाहिए हमारा, सही आंसर हो जाएगा 1.44 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। आप चलेंगे आगे क्वेश्चन 33 की ओर। कहता क्या है, यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकेंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति होगी। तो उसकी शक्ति क्या होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर 0.5 केल्विन।
इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे आगे 34 नंबर का क्वेश्चन। 34 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा काला जार का कारण बनता है। तो काला जार का कारण कौन बनता है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर लिस्मेनिया, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे आगे 35 नंबर का क्वेश्चन कहता है क्या है। तो 35 नंबर का क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है, एक संक्रमण रोग किसके कारण होता है। एक संक्रमण रोग किसके कारण होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा रोगजनक के कारण होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब चलेंगे क्वेश्चन 36 की ओर, कहता क्या है, एक स्टेथोस्कोप में हृदय के धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। 37 नंबर का क्वेश्चन क्या था, इसका सही आंसर हो जाएगा नली में बारंबार परिवर्तन द्वारा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब चलेंगे क्वेश्चन 37 की ओर। सही क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, इस पर स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह से श्रोता को कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर 17.2 मीटर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर 17.2 मीटर। अब देखेंगे 38 नंबर का क्वेश्चन कहता क्या है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होगी। तो किस माध्यम में ध्वनि का मान सबसे ज़्यादा होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर स्टील में। अब चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 39 में, सौर विकिरण गर्म करता है। तो सौर विकिरण गर्म करता है, तो क्या गर्म करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जल निकायों की तुलना में भूमि को तेज, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब चलेंगे 40 नंबर के क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर का, ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है। तो कैसे वापस आती है, तो प्रकाश संश्लेषण से आती है। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, आने वाला नोटिफिकेशन आपको